सभी को नमस्कार। आज की जो वीडियो है भाई वो एस्टेट के बारे में है। हरियाणा स्टेट जो एस्टेट लेता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट लेता है टीचिंग के लिए, जिनके के 3 लेवल होते हैं, 1 2 3। 1 जो होना है 1 से 5 क्लास के लिए, और जो 2 है वो 6 से 8 यानी टीजीटी, और जो 3 है वो 9 से 12 यानी पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। लगभग सबको इन बातों का पता है। और फॉर्म भी निकले हुए हैं भाई, 30 तारीख से जो ना फॉर्म स्टार्ट हो रखे हैं, 30/10/2023 से। और जो लास्ट डेट है वो है 10/11, यानी नज़दीकी लग गई है अब तो मेरा, हालांकि मैं ज़्यादा इस पर बोलता नहीं है स्टेट पे, लेकिन कुछ साथियों के कुछ कमेंट आ रहे हैं, कुछ बातें करनी है उसी विषय पे, कुछ उनके सवाल जो उनको देखते हैं, कोशिश करके वो दूर हो सके ना उसका। तो मैं सबसे पहले फीस बता दूँ जो अदर स्टेट के भी हैं। भाई कुछ बच्चे हैं जो जैसे 1 लेवल के लिए आपने देना है तो 1000 रुपये, 2 लेवल के लिए आपने देना है तो 1800, यानी तरला भी देना है और उपरला भी देना है। तो अगर सिर्फ एक टेस्ट देना है तो 1000 रुपये, अगर 2 पेपर देने हैं यानी 1 और 2 तो 1800, और तीनों देने हैं किसी ने यानी जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी तो आपके लगेंगे 2400 रुपये। अगर एससी या पीएच कैंडिडेट है, फिजिकल हैंडीकैप है तो 500 फर्स्ट लेवल के लिए, 2 लेवल के लिए 900, 3 लेवल के लिए 1200, ये लगभग फीस। और जो अदर स्टेट कैंडिडेट है वो जनरल में ही काउंट हो गया, जनरल वाली फीस हो गया, यानी 1000, 1800 और 2400। और लास्ट डेट इसकी है 10 तारीख। अब इसमें जो मेरा आज का मकसद है, ज़्यादातर जो कैंडिडेट है वैसे तो सारे सब्जेक्ट हम लोग रहे हैं, अगर यो कम्बिनेशन नहीं बनता वो नहीं बनता। भाई देख सीधा बात है, जब कॉलेज में एडमिशन हो ना उस टाइम काउंसलिंग होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती भाई। और बच्चा ने पता ही नहीं लगता कि भाई कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट लूँ, आगे नौकरी में के मेरे का कम्बिनेशन बनाएगा कि ना बनाएगा। अब जो है ना बच्चे उलझे रहे हैं, कोर्स में कुछ पढ़ ले हैं, बीए में कुछ पढ़ ले हैं, आगे जाकर उन्हें दिक्कत आ जाए है। कई बार एम ए वाला ने भी दिक्कत आ जाए है कि मैं वो सब्जेक्ट नहीं पाता या हरियाणा सरकार उसको मान्यता नहीं देती। तो भाई एक सुझाव तो है भाई, कम से कम कॉलेज में जब एडमिशन हो तब साथ में सर्विस रूल भी देखे जाने चाहिए। अभी सर्विस रूल में क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, किस पोस्ट के लिए आप आगे जाना चाहो, किस फील्ड में जाना चाहो, ताकि बच्चे ने पहले ही पता हो कि भाई ये कम्बिनेशन लेना पड़ेगा तब तेरा आगे काम चलेगा। तो भी इसी प्रकार की एक उलझन एक भाई ने भेजी थी, और भाई काफ़ी न्यू दुख सा भी आया, बच्चा पढ़ लिख कर फिर बाहर हो तो अच्छा भी ना लगता। तो आज की जो वीडियो है वो है भाई टीजीटी सोशल स्टडीज़ के ऊपर, जो भाई सामाजिक अध्ययन बोलते हैं हम। पहले क्या होता था थोड़ा बता दूं, टीजीटी में सिर्फ एसएस की ही पोस्ट होती थी, इसको शॉर्ट फॉर्म में एसएस बोल देते हैं। सोशल स्टडीज़ की पोस्ट होती थी, इंग्लिश की पोस्ट नहीं होती थी। एसएस वाला ही इंग्लिश पढ़ाता था, और इसीलिए जो है ना इनका कम्बिनेशन इंग्लिश के साथ ही होता था। आजकल जो है ना 2012 के सर्विस रूल में टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट बना दी गई। अब जो है ना उनके लिए अलग अलग स्टेट होता है। इसी कारण जो है ना एक भाई का कमेंट था कि जी मैं एसएस की तैयारी करूँ, नौकरी निकलती को ना। भाई पहला है सरप्लस हुए बैठे इन दो रहे, पहला है दिक्कत आ रही है, क्योंकि हर साल छात्र संख्या नीचे आने लग रही, विभाग भी क्या करे, जब बच्चे नहीं होंगे तो पढ़ाओगे किसने। तो थोड़े ही ये दोनों चीज़ें जो है ना एक साथ घटित हो रही हैं, पोस्ट की जो है ना कमी होती जा रही है, बच्चे कम होंगे तो पोस्ट भी टूटती जाएंगी। साथ में ये अलग अलग कर दिए, कहीं टीजीटी इंग्लिश वाला चला गया, कहीं एसएस वाला चला गया। तो और दूसरी बात इनकी क्लास भी कम होगी, पहले टीजीटी 6 से 10 होते थे तो उनका जो वर्कलोड बढ़ जाता था। अब पीजीटी का वर्कलोड ज़्यादा बना देता है, क्योंकि पीजीटी से ये नीचे वाले को पढ़वा लेते हैं। तो टीजीटी की तो पोस्ट वैसे कम खत्म होगी भाई, स्कूलों में बहुत कम रह रही हैं सिस्टम के अनुसार। चलो बात करते हैं भाई क्या क्या क्वालिफिकेशन। देखो इसमें 1 2 3 नंबर के साथ क्वालिफिकेशन है। 3 नंबर तो सबके लिए कॉलम है, पहला 3 न बता दूं। हिंदी और संस्कृत एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक, और हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन, यानी हिंदी या संस्कृत में से कोई एक भी मैट्रिक में हो, या हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में हायर एजुकेशन में हो। ये 2 क्वालिफिकेशन ये लगभग सबके पास है भाई। अब नंबर 1 के है बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास हो और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सोशल साइंस। तो उस जो सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है ना उसमें आपके 50% नंबर हों। बीए में चाहे पूरी में ना हो, डिग्री में चाहे पूरे 50% ना बनते हो, बस
जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है ना उसमें आपके 50 होने चाहिए, क्लियर ये कर देता हूँ, बीए में चाहे ना भी हो। और सोशल साइंस जो ना एक सब्जेक्ट होना चाहिए एज इलेक्टिव और ऑनर्स, चाहे इलेक्टिव हो या ऑनर्स हो, अब उनकी शर्त आगे अलग अलग है। एंड एज ए सोशल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट इन बीटीसी जेबीटी डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। साथ में भाई एक बात और बता दो, भाई जेबीटी भी पूरी तरह से वैलिड मानेगा है, बस उनका जो है ना टीचिंग सब्जेक्ट है सोशल साइंस होना चाहिए। इनकी जो 2 साल का डिप्लोमा होता है, या भाई डिप्लोमा इन एजुकेशन या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री डीएलएड बोलते हैं जिसने, या डीएड बोलते हैं, या जेबीटी भी बोलते हैं, बीटीसी भी बोलते हैं, इसमें जो है ना सब्जेक्ट के रूप में सोशल साइंस होना चाहिए टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में। पहली क्वालिफिकेशन तो होगी भाई बीए प्लस जेबीटी वाला के लिए, सीधी साफ भाषा में दो। और बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क इन सोशल साइंस एज इलेक्टिव और ऑनर्स, और वो है आगे फिर है एंड सोशल साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट इन बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी बीएड में भाई सोशल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट तो है ही है। आगे लिखा बीएड स्पेशल एजुकेशन, तो भाई बीएड वाले भी, सामान्य बीएड वाले भी एलिजिबल है, जो स्पेशल एजुकेशन बीएड है वो भी इसमें फार्म भर सकते हैं, और एनसीटी के नॉर्म के अनुसार वो होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट यो क्लियर हो गया। अब तीसरे पे आता फिर और आप है 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी बीएलएड गणैंती डिग्री का बेरा को ना भाई बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन बोली जा है, ये बीए भी हो जाती है, इसमें साथ में बीएड भी मानी जाती है और एक बैचलर डिग्री भी मानी जाती है, 3 तरह से काम करती है। तो भाई बीएलएड की डिग्री हो लेकिन विद एटलीस्ट 50% मार्क इन सोशल साइंस, लेकिन सोशल साइंस सब्जेक्ट हो और उसमें उसके 50% नंबर हों, ये है। अब एक और आ गया 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड विद एटलीस्ट 50% मार्क इन सोशल साइंस। भाई इंटीग्रेटेड कोर्स कराते हैं कई जगह, बीए बीएड दोनों एक साथ होती है, उसमें 3 साल में बीए होती है, 2 साल में बीएड, लेकिन इसमें क्या होता है 4 साल में आपकी दोनों चीज़ें हो जाती है, 1 साल बच जा है। तो यो 50% मार्क्स सोशल साइंस सब्जेक्ट में होने चाहिए, ये तो कन्फर्म। अब दूसरी जो पॉइंट है, इसमें बहुत सारे बच्चे उलझ जाए हैं भाई, ये जो पॉइंट मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, ये इसमें उलझ जाते हैं बच्चे, इनको क्या कुकर सुलझा जा ना सुलझा जा वो बात करते हैं। इन बैचलर डिग्री, भाई जो बैचलर की आपकी डिग्री है बीए मान लो, एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इंडिविजुअली ड्यूरिंग ऑल 3 ईयर्स। तो इसको थोड़ा टुकड़ा में समझते हैं, भाई जो बैचलर डिग्री है उसमें जो नीचे सब्जेक्ट लिख रखे चाहिए, इनमें से कोई 2 आपके पास होने चाहिए, और वो दोनों सब्जेक्ट 3 साल होने चाहिए, और 3 साल उन दोनों सब्जेक्ट में 50% नंबर आपके होने चाहिए, चाहे बीए में ना हो लेकिन उस सब्जेक्ट में दोनों में आपके होने चाहिए। इस लाइन का मतलब यो है। अब नीचे लिख दिए भाई 6 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी, यानी ये 6 सब्जेक्ट जो ना सारे एसएस के माने जाते हैं, यहाँ तक तो एसएस ही होती है, उसके बाद जाकर इसके ये पार्ट बनते चले जाते हैं आगे, जब हमने चूज करना पड़ता है सब्जेक्ट तब ये जो टुकड़े होते चले जाते हैं। भाई कोई हिस्ट्री ले लेता है, कोई पॉलिटिकल, कोई इकोनॉमिक्स, कोई ज्योग्राफी, कोई सोशोलॉजी या कोई साइकोलॉजी, इस प्रकार से ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो अब देखो कितनी सिंपल ही भाषा में है। मान लो बीए में आपके पास हिस्ट्री पॉलिटिकल है, आप एलिजिबल हो, बीए में हिस्ट्री ज्योग्राफी आप एलिजिबल हो, यानी इनके 2 सब्जेक्ट, मान लो आपके पास पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स है तो भी एलिजिबल हो, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स है तो भी एलिजिबल हो, सोशोलॉजी साइकोलॉजी है तो भी एलिजिबल हो, पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी है, इनका किससे न किससे गला तोड़ ले, बस आपके पास दोनों सब्जेक्ट 3 साल 50% मार्क्स के साथ होने चाहिए। अब एक भाई का सवाल था, वो काफ़ी परेशान सा भी लग गया बना, और उससे के ऊपर मैं इस पर आया हूँ। वो ले रहा है भाई पॉलिटिकल सब मेरे ख्याल के सब्जेक्ट तो, हाँ ज्योग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो है भाई। अब वो नहीं कहा भाई मेरा तो बनता नहीं, क्योंकि वो इन 6 में उसने पाया ही नहीं, और है भी कौन है। और यह समस्या अब उस भाई के लिए बता दो, और भी कुछ साथियों को मिल सकती है यह समस्या, क्योंकि यूनिवर्सिटी कराओ है तो और भी करे पाओगे। यह समस्या भाई ऊपर पीजीटी में भी आई थी, जब मास्टर डिग्री का आया, यानी पॉलिटिकल साइंस का जब लेक्चरर की या पीजीटी की पोस्ट निकलती है तो उसमें भी पब्लिक एड वाले को नहीं माना गया था, लेकिन उसके बाद जो है ना कोर्ट में गया मामला,
अभी ऐसे तो पब्लिक एड वाले कहाँ जाएंगे, कोर्ट ने उनकी बात मानी थी और वो केस जीते थे। उसके बाद विभाग ने जो है ना पीजीटी में तो शामिल कर दिया है। अब भाई पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर की जब पोस्ट निकलेगी तो उसमें पब्लिक एड वाला भी भर सकता है, वो भी बराबर मान लिया, ओब्लिक करके उसमें क्वालिफिकेशन में डाल भी दिया है। लेकिन भाई टीजीटी में इब कोई सा सामने मेरे ख्याल आया ना होगा या किसी भाई ने कोशिश ना करी होगी। तो इस भाई के लिए मेरा तो ये है भाई फार्म भर जरूर, जो तेरे पास स्टेट हो इनका एसएस का तो फार्म जो गुंजाइश हो पास करने की, स्टेट तो चलो अभी भरेगा फार्म, जो गुंजाइश हो पास करने की तो फार्म तो भर दे, आगे के आगे देखी जाएगी। नहीं तो कोर्ट में तो जाने का रास्ता खुल रहेगा। जब मास्टर डिग्री में पॉलिटिकल साइंस को और पब्लिक एड को मान सकें दोनों को एक, तो नीचे भी मानना जाना चाहिए। एक तरह से आपके पास ज्योग्राफी है, दूसरा पब्लिक एड की जगह पॉलिटिकल साइंस काउंट होना चाहिए। तो मेरे विचार से तो, और ना हो तो भाई लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपना कोर्ट में जाना पड़ेगा, सरकार के पास जाना पड़ेगा। अगर जी मेरे तो ये सब्जेक्ट हैं तो भाई सबसे पहले तो आप इन्हें भरो फार्म, तो देखी जाके रिजेक्ट होगा ना होगा वो आगे की बात से, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा कुछ मांगते भी नहीं है मेरे ख्याल में, भी नहीं देखते के सब्जेक्ट है के नहीं है के क्या है, बाकी वो मुझे पता भी नहीं क्योंकि मैंने कोई फार्म भर के देखा भी नहीं है ऐसा। लेकिन मेरे ख्याल में भी ये मांगते हैं, बस वो सब्जेक्ट की उसकी कंडीशन तो आगे देखी जा है, बाकी आप देख लेना। तो भी मेरे हिसाब में पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एड जब पोस्ट ग्रेजुएट में 9 से 12 क्लास में एक मानी जाती हैं, क्योंकि पब्लिक एड का तो मेरे ख्याल स्टेट भी नहीं होता मेरे हिसाब से। तो बाकी किसी भाई ने पता हो तो कमेंट में बताना भी, मेरे भी वो सवाल जो सामने आया है भाई इस प्रकार का। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये बराबर मानना जाना चाहिए, ना मानना का तो कोर्ट मनवाओगी। और जब आप इसमें मानते नहीं तो कॉम्बिनेशन क्यों दे रखा है नीचे, कई सवाल उसमें उठेंगे। अब एक अगली बात आ गई नोट चढ़ा के, इन द केस ऑफ ऑनर्स डिग्री, भाई कोई बच्चा जो ऑनर्स वाला हो इन एनी ऑफ द मेंशन्ड सब्जेक्ट, मान लो कोई हिस्ट्री ऑनर्स ले रहे हो, पॉलिटिकल ऑनर्स ले रहे हो, उसके लिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो, ज्योग्राफी हो, सोशोलॉजी हो, मतलब जो ऑनर्स डिग्री लेता है उसके लिए है, या द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ कोर्स। यानी अगर कोई ऑनर्स ले रहा है तो जो दूसरे 2 सब्जेक्ट हैं, अदर 2 सब्जेक्ट इन द फर्स्ट, या तो पहले साल में या दूसरे साल में भाई, यानी इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट उसके पढ़े और होने चाहिए। एक साल हो पहले साल और दूसरे साल, 2 साल जरूर हो, क्योंकि तीसरे साल तो मेरे ख्याल पॉसिबल बनता नहीं, क्योंकि तीसरे साल तो उसी के पार्ट चलते हैं। तो भी कुल मिला के यह बात क्लियर सी हो जाती है हिंदी संस्कृता की या इसकी थी एसएस की। और इसी में सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब मोड़ जहर इससे की सबसे कम पोस्ट हो रही है। पर चलो मेरे हिसाब से तो मैंने जो भी क्लियर करना था भाई मैं कर चुका हूँ, ये भी एकदम से तो कुछ हो नहीं सकता। बाकी भाई अपना फार्म भरो, स्टेट करो, उसके बाद वैकेंसियाँ वेट करो, जैसे निकले अपनी भरो। कल को आपका सिलेक्शन होता है, स्क्रूटनी में जाके ये चीज़ से देख रहा है, उससे पहले तो नुकसान करती नहीं। स्क्रूटनी तक आप जाते हो तो वहाँ पर विभाग आपको या तो लेगा, मान लेगा, नहीं मानने का तो आप उस टाइम कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट आपकी बात सुनेगा, क्योंकि आप सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, पास होकर आ रहे हो, 2 टेस्ट पास करके भी आ रहे हो। और जहाँ तक मुझे लगता है स्क्रूटनी से पहले किसी के डॉक्यूमेंट की जांच ऐसी होती भी नहीं है। बाकी भाई शुभकामना सभी को, और भाई मेरी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करियो, लाइक करियो, चैनल को सब्सक्राइब करियो। धन्यवाद।